हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि प्रोसेस को मैथमेटिकली कैसे हमने कोरिलेट किया था। आज हम कुछ मैथमेटिक्स को फिर से टच करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर जो हमें बाकी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम थोड़ा सा पहले अपने आप को रिटेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलस के अंदर यदि कोई फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू एफ एक्स और वो फंक्शन इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस इससे ये कर्व फॉर्म हुआ है और हमें इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते थे? डीप नहीं जाएंगे, ये डीप नहीं जाना कि ये dx मानते थे, ये कुछ सिर्फ सिंपली हम इसको कैसे निकालेंगे? हम एरिया निकालते थे इंटीग्रल का यूज करके, जो कि y dx होता था, या हम इसको कहें फंक्शन ऑफ एक्स। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है, dx। यही होता था। तो ये क्या होता था हमारा? ये एरिया अंडर द कर्व होता था। क्लियर है? और यदि ये टर्म हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज किया जाए तो ये हमारा एक्सिस पी एक्सिस होता है और ये वी एक्सिस होता है। तो यही हमारा सिंपली क्या बन जाएगा? सिंपल। ये एरिया हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें रिकॉल करानी थी मुझे, तो वो आपको रिकॉल हो गई होगी। तो आगे हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब थोड़ा हम फिजिक्स पोर्शन को ले लेते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वर्क। वर्क क्या होता है? सपोज कि ये एक बॉडी है और ये सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी को मूव कराना है। ये सरफेस। ये F हमारा फोर्स है। फिजिक्स के अंदर हम क्या करते थे? यदि डिटेल्ड बात की जाए
तो हमारा जो फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट करता था वो आपको देखना है कि एफ रियल में हम ये हमारा एफ, तो ये हमारा क्या हो जाता था, ये कंपोनेंट क्या हो जाता था हमारा, रिकॉल कर रहे हैं दरअसल हम इस कॉन्सेप्ट को, ये हमारा एफ कॉस थीटा, दिस इज थीटा, राइट, क्लियर है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो एफ कोस थीटा हमारा इक्वल टू एफ, राइट, क्लियर है। यहां तक आपको क्लियर है कि ये कंपोनेंट भी हमारा एफ के इक्वल हो जाता है यदि ये थीटा 0, मीन्स हमारा जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस एक्ट कर, तो चलिए अब समझना इसको, आपको क्या करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। वर्क आपने समझ लिया, तो वर्क होता गया था एफ इंटू एस, वैसे तो एफ जो था हमारा वो एफ कोस थीटा टेकन किया जाता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं वो हमें अभी हमने पढ़ ही लिया है कोस थीटा कैसे, लेकिन अभी हम सीधा एफ पर बात करेंगे। ये एफ यदि इसके ऊपर एक्ट कर रहा है और ये किसी पोजीशन पर है, पोजीशन 1, उसके बाद जैसे ही फोर्स एक्ट करता है और इसकी जो सरफेस है वो हम कहते हैं कि ये इसकी सरफेस है जिसके ऊपर ये मूव करने वाला है। ध्यान दीजिए क्योंकि यहां पर हम फिगर को ट्रांसफॉर्म करेंगे पिस्टन सिलेंडर में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो अभी हम क्या करें कि एफ इसके ऊपर एक्ट करता है और ये बॉडी हमारी यहां से यहां आ जाती है, ये आ गई, ये और ये मीन्स ये पोजीशन 2 या पॉइंट 2 यहां जाता है। और ये डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है यही तो क्या है हमारी डिस्टेंस एस, यही डिस्टेंस हमारी एस है। तो जो वर्क होता है हमारा वो वर्क इस तरीके से एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो कि ट्रेवल हुई है फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स कहां अप्लाई है, पैरेलल टू सरफेस। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं, ये हमारा क्या बन गया है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। अभी तो ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा था, बस हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है और अभी ये सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, सिमिलर वे में ये मूव करेगा। लेकिन
अब आप एक चीज बताइए कि यदि ये यहां से यहां मूव करता है स्ट्रेट लाइन पर, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल करता है या डिस्टेंस को डिस्प्लेस करता है, अपनी डिस्टेंस को थोड़ा डिस्प्लेस करता है। लेकिन यदि ये सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो डिस्टेंस को तो करेगा ही करेगा, प्लस एक चीज और हमें दिखने को मिलेगी कि ये वॉल्यूम को भी डिस्प्लेस करता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस होती है। क्लियर है? डिस्टेंस यदि s मूव करता है तो एक चीज और इसके अंदर चेंज हो रही है, वो है वॉल्यूम, तो v भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस s को और v को यदि हम वैसे डिफाइंड करें तो ये वास्तव में डेल्टा s है और वास्तव में डेल्टा v। यदि हम इस रेफरेंस पॉइंट को ले लें और इनिशियल स्टेज इसकी ये है और ये रेफरेंस पॉइंट हम ले लें, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना होगा, तो हमारा ये डेल्टा एस कहें हम, डेल्टा वी कहें, ये हमें देखने को मिलेगा। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे डेल्टा वी का काफी यूज होने वाला है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि क्लियर इजीली नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या है कि इनको हम वैसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, इसको डीएस लिखा जा सकता है। कैलकुलेशन में हम क्या लिख देते हैं इनको, डीएस डीवी। कैसे आते हैं वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप जाके कैलकुलेशन में इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस इसको हम एफ इंटू डीएस लिख सकते हैं, या एफ इंटू ये स्ट्रेट लाइन, ये तो हो गया हमारा लाइन के केस में, और एफ इंटू डीवी, ये हमारा हुआ सिलेंडर के केस में। लेकिन इसको आप याद रखना, ये वर्क नहीं है, दिस इज नॉट द वर्क, ये वर्क नहीं है। वर्क सिर्फ ये है, ये है। तो इसका मतलब क्या है कि डीवी से हमें क्या हटाना पड़ेगा, डीवी जो वॉल्यूम होता है हमारा वो क्या होता है, वो एरिया इनटू लेंथ, ये हमारा डीवी होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी चीज का। तो यहां पर जो लेंथ है हमारी, यदि इस डेल्टा वी की बात करें तो इसमें लेंथ क्या है हमारी, डीएस। लेंथ क्या है, डीएस। और एरिया क्या है हमारा, एरिया इस सिलेंडर का एरिया होगा। तो सिलेंडर एरिया लेना है या पिस्टन एरिया लेना है, वो जब हम आईसी इंजन को थोड़ा टच करेंगे तब आपको क्लियर करा दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं। तो हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ इसकी है और आ गया है इसके साथ में ये। लेकिन यदि हम फोर्स के साथ में, हमें एक चीज पता है कि फोर्स
अपॉन एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ हमें चाहिए क्या, F और dV नहीं चाहिए, S चाहिए, F इंटू ds। तो ds तो हमारा कैसे आएगा, सिलेंडर एरिया इंटू ds करके। तो जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट होता है, या प्रेशर जो हमारा होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मींस F को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया से। तो यदि हम इसके अंदर F की जगह प्रेशर इंटू एरिया डालते हैं तो F इंटू ds, तो F को रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और जो ds है हमारा उसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये हमारा वर्क के इक्वल हो जाएगा। वर्क के इक्वल हो जाएगा। तो मींस P, प्रेशर को हम P से डिनोट करें, और एरिया और ds, एरिया और ds हमारा क्या है, dV। तो ये हमारा P dV, ये हमारा वर्क हो जाता है। कब हो जाता है, जब पिस्टन सिलेंडर डिवाइस हो। इस केस सरफेस के ऊपर यदि हमें वर्क निकालना है किसी बॉडी की मूवमेंट करा के, तो सिर्फ हमें F की रिक्वायरमेंट होती है और S की। लेकिन यही मूवमेंट यदि हमें सिलेंडर के अंदर करानी हो या सिलेंडर के अंदर हो रही हो, तो वहां पर कितना वर्क होगा, तो उसके लिए हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि फोर्स की। तो प्रेशर, अब ये प्रेशर किसका होगा ये बाद में हम अभी देखेंगे किसका प्रेशर होगा, और चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारा वर्क हो किसमें, जब सिलेंडर के अंदर मूवमेंट हो रही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और यदि थोड़ा बच गया है तो अभी आपके और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। तो इतना हमने जान लिया है कि ये क्या होता है। तो अब देखिए, आप चूज कर लेना इसको नीचे की ओर मूव कराना है या ऊपर की ओर मूव कराना है। चलिए हम इसको नीचे की तरफ मूव कराते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा इसको मूव करा सकते हैं। ये हमारा सिस्टम है। हमें दो चीजों को रिकॉल करना था, एरिया अंडर द कर्व और एक वर्क। आई होप दोनों आपको रिकॉल हो गए होंगे। इतना तो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा और इतना फिजिक्स भी आपने पढ़ा। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या होता है। दिस इज सिस्टम, और ये इसकी पिस्टन और ये सिलेंडर है, ये आपको पता है। ये जो मूवमेंट हुई, क्या मूवमेंट हुई, ये डीएस मूवमेंट। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, और जो प्रेशर है
किसी प्रेशर पर ही सिस्टम इसके अंदर होगा इनिशियली, वो प्रेशर P है, P प्रेशर है, ds मूवमेंट। लेकिन यहां तक आने में जब पिस्टन यहां से यहां मूव करता है, ये ध्यान रखिए ये गैस है, ये जो सिस्टम है ये गैस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म नहीं। तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, यदि यहां पर P प्रेशर है, जब हमने इसको F फोर्स से पुश किया, अभी आपको ये नहीं कहना कि प्रेशर राइज होगा, जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा वैसे वैसे प्रेशर भी राइज होगा, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम वर्क की बात कर रहे हैं। जब जैसा होगा वैसा हम उसको कंसीडर करेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो P प्रेशर, यहां पर भी P, यहां पर भी P है, जब हमने F फोर्सेस को पुश किया। तो वर्क क्या होगा, F इंटू ds, अभी जाना था, या क्या होगा P इंटू dv। क्लियर है? कैसे आया था, ये भी हमने जान लिया कि किस तरीके से ये P और dv आया है। इस ds मूवमेंट के अंदर dv डिस्प्लेस हुआ है वॉल्यूम हमारा, तो pdv भी हमारा वर्क हो जाता है। तो ये एक तरीके से लाइन में बात करता है, जब एक लाइन में हमारी मूवमेंट होती है, और ये हमारे सिलेंडर में बात करता है जब मूवमेंट सिलेंडर के अंदर होती है। अभी अभी पीछे हमने इसी बारे में बात की है। तो ये हमारा pdv वर्क हो जाता है यदि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है उसके केस। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, अभी हम किसी भी तरीके की वेरिएशन पे बात नहीं करेंगे। तो ये हमारा वर्क हो जाता है pdv। यदि कंप्लीट हमें वर्क लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, वो हम बाद में करेंगे, सिर्फ अभी ये। तो ये हमारा वर्क है। आपके लिए बता दें कि वैसे तो ये वर्क क्या होता है, एक डिफरेंशियल वर्क होता है, ये जो एकदम क्लियर इसकी फॉर्म होगी वो ये। लेकिन अभी आपको इस तक नहीं जाना है, अभी सिर्फ आपको सिर्फ इस तक ही रहना। जैसे ही प्रोसेस आएंगे हम उसको एग्जैक्ट किस उसमें हम इसको राइट करना है उसको बता दिया जाएगा। तो वर्क अभी हम सिर्फ और सिर्फ P इंटू dv की फॉर्म में आपको बता रहे हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू। और इसको भी हम फिर से रिकॉल करते हुए चलेंगे। ये आपको बेसिक आइडिया मिल गया है, अब हम थोड़ा डिटेल्ड और एडवांस्ड लेवल पर इसमें स्टडी करेंगे। तो ओके, थैंक यू।